हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग विद जिग्नेश। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट की फ्रिक्शन सीरीज में आज हमारा 5वां मॉड्यूल है। फोर्थ मॉड्यूल में हमने देखा था कि जब आपको ब्लॉक हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रखा हुआ है तो उसको एग्जांपल सॉल्व कैसे करते हैं। मॉड्यूल नंबर 5 में हम आज देखेंगे कि जब ब्लॉक को किसी इंक्लाइन सरफेस पे रखा हुआ है, इंक्लाइन प्लेन पे रखा हुआ है, तो इसके एग्जाम्पल हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, a block of weight 200 Newton is placed on a rough inclined plane. The inclination of plane with horizontal is 30 degree. ठीक है, दैट मीन्स ये आपको एंगल ऑफ रिपोज 30 डिग्री दिया हुआ है। इफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.25, कैलकुलेट फोर्स दैट इज अप्लाइड पैरेलल टू द स्लोप ऑफ प्लेन टू मूव द ब्लॉक अपवर्ड। ब्लॉक को अपवर्ड खींचना है तो कितना फोर्स चाहिए अपने को, ठीक है, जो प्लेन से पैरेलल हो ऐसा अपने को P फाइंड करना है, एक्सटर्नल फोर्स P। ठीक है, डेटा गिवन अपने को W दिया हुआ है 200 न्यूटन, अल्फा एंगल ऑफ रिपोज दिया हुआ है 30 डिग्री, म्यू दिया हुआ है 0.25। ठीक है, अभी यहाँ पे फिगर को समझना है। ठीक है, अपने को यहाँ पे एंगल ऑफ रिपोज दिया हुआ है जो हमने थियरी में देखा था। ठीक है, दैट इज अल्फा इज इक्वल टू 30। एक ब्लॉक इंक्लाइन सरफेस पे ऊपर रखा हुआ है। ठीक है, अभी यहाँ पे ब्लॉक नीचे जा रहा है। ठीक है, तो अपने को ऊपर उसको खींचना है। ठीक है, तो P इस तरफ लगेगा तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, उसके ऑपोजिट साइड पे F। ठीक है, W लग रहा है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, दैट इज 200 न्यूटन एट द एंगल 30 डिग्री, दैट इज अल्फा। तो उसके दो एलिमेंट आएंगे, एंगल के बाजू वाला एलिमेंट है उसको हम बोलेंगे कॉस, मतलब कि 200 कॉस 30, सामने वाला एलिमेंट होगा 200 साइन 30। W को सामने जो इंक्लाइन प्लेन है वो ब्लॉक पे एक रिएक्शन लगा है, उसको हम बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन N। ठीक है, अभी यहाँ पे मेथड सेम है, अपने को रिजॉल्व करना है परपेंडिकुलर एंड पैरेलल फोर्सेस टू द प्लेन। तो फर्स्ट सबसे पहले हम करते हैं रिजॉल्व फोर्सेस पैरेलल परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ये प्लेन है, उसके परपेंडिकुलर फोर्सेस कितना है, तो एक तो N है, दूसरा है 200 cos 30। ये दोनों क्या है, ये इंक्लाइन प्लेन को परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लिया N इज इक्वल टू 200 cos 30 इज इक्वल टू 173.20 न्यूटन। ये आंसर आ गया। अभी अपने को पता है म्यू इज इक्वल टू एफ बाई एन, दैट इज अ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। उसकी वैल्यू अपने को 0.25 दी हुई है तो 0.25 लिख लिया। एफ डिवाइडेड बाय एन की वैल्यू अपने को मिल गई 173.20, तो वी कैन फाइंड एफ इज इक्वल टू 43.30 न्यूटन। यहाँ पे हमको एफ भी मिल गया। ठीक है, अभी अपने को रिजॉल्व करना है रिजॉल्व फोर्सेस पैरेलल टू द प्लेन। ये प्लेन है, उसको पैरेलल फोर्सेस कौन सा है, तो एक तो P है, F है, और दूसरा है, तीसरा फोर्स है 200 साइन 30। तो P राइट साइड लग रहा है, F और 200 साइन 30 लेफ्ट साइड लग रहे हैं, तो P इज इक्वल टू F प्लस 200 साइन 30। F की वैल्यू हमको पता है 43.30, तो 43.30 प्लस 100, तो P इज इक्वल टू 143.30 न्यूटन। ये अपना आंसर आ गया। तो अपने को कितना फोर्स चाहिए ब्लॉक को ऊपर करने के लिए, तो 143.30 न्यूटन। ये एक मेथड है जिसमें अपने को कुछ दिया नहीं है, अपने को खाली P फाइंड करना है। ठीक है, तो अपने जब हमने को P फाइंड करना होता है, ठीक है, तब अपने को ये मेथड करनी है। अब यही मेथड नंबर 2 में एक दूसरी टाइप का एग्जांपल देखते हैं। ओके, यहाँ पे क्या है दोस्तों, देखो ये एग्जांपल थोड़ा ट्विस्ट किया हुआ, थोड़ा डिफरेंट है सबसे। ठीक है, इसमें क्या है, बॉडी ऑफ वेट 8 किलो न्यूटन, ये बॉडी दी हुई है 8 किलो न्यूटन की, इज लाइंग ऑन अ रफ इंक्लाइंड प्लेन एट एन एंगल 30 डिग्री, मतलब कि अल्फा दिया हुआ है विथ हॉरिजॉन्टल। इफ द एंगल ऑफ फ्रिक्शन दैट इज 5, दैट इज 25 डिग्री। दोस्तों बहुत बार एग्जाम में क्या होता है, एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ फ्रिक्शन में बच्चे कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है, दोनों इंटरचेंज हो जाता है, लेकिन अपने को याद रखना है। ठीक है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन 5 होता है और एंगल ऑफ रिपोज होता है अल्फा। फाइंड द मिनिमम एफर्ट पैरेलल टू द प्लेन रिक्वायर्ड जस्ट टू सपोर्ट द बॉडी। दोस्तों यहाँ पे अपने को याद रखना है कि जब एग्जाम में ऐसा पूछा है जस्ट टू सपोर्ट द बॉडी, तब अपने को ये मेथड करनी है। इस तरह की फिगर आएगी, उसमें क्या लिखा होगा, जस्ट टू सपोर्ट द बॉडी। ठीक है, ऐसा कोई वर्ड आपको देखने को मिले तो समझ लेना कि अपनों को ये एग्जाम्पल, इस तरह का एग्जाम्पल पूछा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे अपने एक फिगर ड्रॉ की, उस पर ब्लॉक रखा हुआ है। यहाँ पे क्या है, ब्लॉक पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो ब्लॉक क्या होगा, नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है, अपने खुद के वेट से नीचे की तरफ जाएगा, तो उसको यहाँ पे होल्ड करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए अपने को P फोर्स चाहिए, P फोर्स चाहिए। भाई P ऊपर लग रहा है और बॉडी नीचे जा रही है,
तो फ्रिक्शन भी कहाँ लेगा, ऊपर की तरफ लेगा, क्योंकि बॉडी यहाँ पे ब्लॉक नीचे जाने के लिए ट्राई कर रहा है, तो फ्रिक्शन ऑपोजिट ऊपर ही लगेगा। ठीक है, तो फ्रिक्शन फोर्स इतना सफिशिएंट नहीं है कि ब्लॉक उसके फोर्स से यहाँ पे रहे, तो उसके लिए अपने को एक्स्ट्रा फोर्स P अप्लाई करना पड़ेगा। ये समझने की बात है। ठीक है, मतलब कि P और F दोनों एक ही डायरेक्शन में ऊपर की तरफ आएंगे, ये समझने की बात है दोस्तों। ये थोड़ा ट्विस्ट किया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ब्लॉक का वजन है 8 किलो न्यूटन। ठीक है, अगेन 30 डिग्री पे लग रहा है, तो दो कंपोनेंट आएंगे, कॉस कंपोनेंट एंड साइन कंपोनेंट, 8 cos 30 8 sin 30, और जो प्लेन है नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा ब्लॉक के ऊपर, दैट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ठीक है, यहाँ पे अल्फा दिया हुआ है 30 डिग्री, एंगल ऑफ फ्रिक्शन दैट इज फाई वो दिया हुआ है 25 डिग्री। तो ये हमने इक्वेशन देखा था थियरी में, म्यू इज इक्वल टू टेन फाई, तो टेन फाई कितना है 25, तो अपने को म्यू मिल जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दैट इज 0.466। ठीक है, अपने को पहले ये करना है। अभी यहाँ पे देखो नोट लिखी हुई है, हियर बॉडी विल स्लाइड डाउन द प्लेन बाय सेल्फ वेट, बॉडी नीचे जाएगी। ठीक है, मतलब कि फ्रिक्शन का ऊपर लगेगा, दैट हेंस फ्रिक्शन विल एक्ट अप द प्लेन, ओनली एफ इज नॉट सफिशिएंट टू सपोर्ट द बॉडी। खाली एफ से बॉडी यहाँ पे नहीं रहेगी, मतलब कि अपने कुछ एक्स्ट्रा फोर्स देना पड़ेगा, दैट इज पी। तो एक्स्ट्रा फोर्स पी पैरेलल टू द प्लेन इज रिक्वायर्ड टू सपोर्ट द बॉडी। ठीक है, मतलब कि पी और एफ दोनों चाहिए बॉडी को यहाँ पे रखने के लिए। ठीक है, अभी हम जो करते हैं वही करना है अपने को, रिजॉल्व परपेंडिकुलर टू द प्लेन, अपने को जो फोर्स है परपेंडिकुलर टू द प्लेन उसको रिजॉल्व करना है। ठीक है, तो देखते हैं अपने, n इज इक्वल टू परपेंडिकुलर तो n है और दूसरा है 8 cos 30, तो n इज इक्वल टू 8 cos 30, तो n इज इक्वल टू 6.93 किलो न्यूटन, यह मिल गया अपने को। ठीक है, अभी अपने को पता है म्यू इज इक्वल टू एफ बाई एन, अपने को म्यू की वैल्यू पता है, n फाइंड कर लिया तो f भी मिल जाएगा, तो f इज इक्वल टू 0.466 इंटू 6.93, तो f अपने को मिल गया 3.23 किलो न्यूटन। ठीक है, अभी रिजॉल्व करता है परपेंडिकुलर रिजॉल्व पैरेलल टू द प्लेन, कौन से फोर्सेस जो पैरेलल है, तो P है, F है, और तीसरा है 8 sin 30, तो यहाँ P और F एक ही डायरेक्शन में है, मतलब P प्लस F इज इक्वल टू 8 sin 30, तो P प्लस F की वैल्यू 3.23 इज इक्वल टू 4, तो P इज इक्वल टू 4 माइनस 3.23, तो P इज इक्वल टू 0.77 किलो न्यूटन, तो अपने को ये P मिल गया। तो यहाँ पे खाली दोस्तों यही ध्यान रखने की चीज़ है, जस्ट टू सपोर्ट द बॉडी, ऐसा कुछ दिया है तो अपने को इस मेथड से एग्जांपल सॉल्व करना है। ठीक है, और एक मेथड देखते हैं दोस्तों। ओके, इसमें अपने को क्या दिया हुआ है, ये थोड़ा अलग है। इसमें अपने को कैलकुलेट हॉरिजॉन्टल फोर्स रिक्वायर्ड, जब आपको एग्जाम्पल में ऐसा कुछ दिया हुआ है हॉरिजॉन्टल फोर्स, हॉरिजॉन्टल वर्ड आएगा हॉरिजॉन्टल फोर्स रिक्वायर्ड, तो अपने को ये मेथड करनी है। देखते कैसे करते हैं। कैलकुलेट हॉरिजॉन्टल फोर्स रिक्वायर्ड फॉर अ ब्लॉक वेइंग 20 न्यूटन टू पुश अप द प्लेन। क्या करना है, पुश अप द प्लेन, प्लेन को प्लेन के ऊपर रखना है। ठीक है, अपने को ये ब्लॉक को, तो उसके लिए एक हॉरिजॉन्टल फोर्स P चाहिए, वो स्लोप इज 30 डिग्री, दैट इज एंगल ऑफ रिपोज दिया हुआ है। द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दिया हुआ है 0.25, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.25 दिया हुआ है। ठीक है, जब ये वर्ड दिया हुआ है हॉरिजॉन्टल फोर्स रिक्वायर्ड टू पुश अप द प्लेन, तब अपने को ये मेथड करनी है। इस तरह से अपने को P लेना है, जिसके दो कंपोनेंट होंगे कॉस एंड साइन, 30 डिग्री पे लगेगा ये 30 तो ये भी 30, ये 30 तो ये भी 30, ये याद रखना है अपने को ये मेथड में। यहाँ पे डेटा गिवन दिया हुआ है, W इज इक्वल टू 20 न्यूटन, म्यू दिया हुआ है 0.25, एंगल ऑफ रिपोज है 30 डिग्री। अगेन सेम करना है, रिजॉल्व फोर्सेस परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अब ये प्लेन है, उसके परपेंडिकुलर फोर्सेस कितना है, तो एक फोर्स है N, दूसरा है 20 cos 30, तीसरा है P sin 30, तो N इज इक्वल टू P cos 30 प्लस 20 P sin 30 प्लस 20 cos 30, तो N इज इक्वल टू 0.5P प्लस 17.32, इसको हम बोलते हैं इक्वेशन 1। ठीक है, नाउ म्यू इज इक्वल टू F बाई N, 0.25 दिया हुआ है F बाई N, दैट इज वाई F इज इक्वल टू 0.25 N। नाउ रिजॉल्व फोर्सेस पैरेलल टू द प्लेन, F है पैरेलल टू द प्लेन, दूसरा है P cos 30 और तीसरा है 20 sin 30। ठीक है, तो F प्लस 20 sin 30 इज इक्वल टू P cos 30, तो F की वैल्यू क्या है, तो 0.25 N लिख लिया यहाँ पे, प्लस 20 sin 30 आएगा 10 इज इक्वल टू 0.866 P, इसको बोलते हैं इक्वेशन 2। ठीक है, अभी जो N की वैल्यू है इक्वेशन 1 की,
उसको इक्वेशन 2 में यहाँ पे रखता है। तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ n फ्रॉम इक्वेशन 1 इनटू इक्वेशन 2। तो 0.25 यहाँ पे एज इट इज़, n की वैल्यू पूरी ये 0.5p प्लस 17.32 लिख लिया, प्लस 10 इज इक्वल टू 0.866p। कैलकुलेट करता है, इसको मल्टीप्लाई करके क्या आएगा 0.125p प्लस 0.525 इंटू 17.32, तो 4.33 आएगा, प्लस 10 एज इट इज़ 0.866p। कैलकुलेट करने के बाद 14.33 आएगा, ये सामने ले जाता है अपने, तो 0.866p माइनस 0.125p, तो आंसर आएगा इसका 0.741p। p को सब्जेक्ट बनाते हैं, इसको नीचे ले जाता है, तो 14.33 डिवाइडेड बाय 0.741, तो p आएगा 19.34 न्यूटन। क्या आएगा ये हॉरिजॉन्टल फोर्स, मतलब को अपने को इतना p चाहिए, हॉरिजॉन्टल फोर्स चाहिए, ठीक है, जिससे यहाँ पे ये ब्लॉक इसके ऊपर रहेगा, ठीक है, नीचे नहीं जाएगा, मतलब कि इंक्लाइन प्लेन पे रहेगा, ठीक है। इतना फोर्स चाहिए अपने को, कितना चाहिए, P इज इक्वल टू 19.34 न्यूटन, ठीक है। ओके दोस्तों, अगर इसमें आप में कुछ समझ में नहीं आया दोस्तों, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट में लिखिए, मैं आपके कमेंट को एड्रेस करूँगा, ठीक है। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आई है, ये वीडियो पसंद आया है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।